क्या आप जानते हैं रावण के भाई कुंभकर्ण ने एक बार देवताओं को हराने के लिए ब्रह्मा जी से ऐसा वरदान मांगा जो उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा श्राप बन गया। लेकिन वरदान मांगने के समय कुंभकर्ण से कुछ गलती हो गई। दरअसल वो केवल गलती नहीं थी बल्कि उसमें देवी सरस्वती की अद्भुत चालाकी भी छिपी हुई थी। चलिए इस रहस्य को जानने के लिए कहानी की शुरुआत करते हैं। लंका के राजा रावण का छोटा भाई कुंभकर्ण एक महान योद्धा और बुद्धिमान असुर था, लेकिन वह केवल अपनी विशाल काया और पराक्रम के लिए नहीं बल्कि अपनी अतुलनीय भूख और नींद के लिए भी मशहूर था। वह एक बार में हजारों लोगों का खाना खा सकता था। रावण, कुंभकर्ण और उनके दूसरे भाई विभीषण ने अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या इतनी प्रभावशाली थी कि स्वर्गलोक के देवता भी भयभीत हो गए। उन्हें डर था कि अगर इन असुरों को मनचाहा वरदान मिल गया तो वे तीनों लोकों पर राज करेंगे। कठोर तपस्या के बाद भगवान ब्रह्मा प्रकट हुए। वरदान मांगने की बारी आई। रावण ने अमरता और अजयता का वरदान मांगा जो उसे मिल गया। अब बारी थी कुंभकर्ण की। कुंभकर्ण ने सोचा कि वह इंद्रासन यानी कि देवताओं का राजा बनने का वरदान मांगेगा, लेकिन यह देखकर देवता घबरा गए। इंद्र और अन्य देवता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और कुंभकर्ण को रोकने का निवेदन किया। तब देवी सरस्वती ने एक योजना बनाई। वह कुंभकर्ण की जीभ और बुद्धि को वश में करने के लिए प्रकट हुई। जैसे ही कुंभकर्ण ने बोलना शुरू किया, देवी सरस्वती ने उसकी जीभ को नियंत्रित कर लिया। उसकी जीभ इंद्रासन की जगह निद्रासन यानी कि अनंत नींद बोल पड़ी। भगवान ब्रह्मा ने तुरंत तथास्तु कह दिया। अब देवताओं ने राहत की सांस ली, लेकिन रावण को यह वरदान सुनकर बहुत गुस्सा आया। उसने ब्रह्मा जी से विनती की, हे प्रभु, मेरे भाई को हमेशा के लिए नींद में मत डालिए। वह लंका का सबसे ताकतवर योद्धा है। ब्रह्मा जी ने स्थिति को संभालते हुए कहा, कुंभकर्ण हमेशा के लिए नहीं सोएगा। वह 6 महीने तक सोएगा और 6 महीने तक जागेगा। सोचिए, एक महान योद्धा जिसने अपनी ताकत, बुद्धिमत्ता और पराक्रम से तीनों लोगों को चुनौती दी, उसे अपनी जिंदगी का आधा हिस्सा सोने में बिताना पड़ा। जब वह जागता तो उसकी भूख इतनी प्रचंड होती कि पूरी लंका के लिए उसे खाना जुटाना मुश्किल हो जाता। कुंभकर्ण के लिए यह वरदान नहीं बल्कि एक श्राप बन गया। हर बार जब वह जागता तो उसे अपनी खोई हुई जिंदगी का दर्द महसूस होता। जब राम और रावण के बीच युद्ध चल रहा था, रावण ने अपने सबसे ताकतवर भाई कुंभकर्ण को जगाने का आदेश दिया। कुंभकर्ण को जगाने के लिए लंका के सैकड़ों सैनिकों ने ढोल नगाड़े बजाए, उसके ऊपर पानी डाला और यहाँ तक कि हाथियों को उसकी छाती पर चलाया गया। जब कुंभकर्ण जागा तो उसने अपनी प्रचंड भूख शांत की और रावण से पूछा, मुझे क्यों जगाया गया है? रावण ने उसे युद्ध में जाने का आदेश दिया। कुंभकर्ण जानता था कि रावण ने अधर्म का मार्ग चुना है। उसने रावण को समझाने की कोशिश की, लेकिन जब रावण नहीं माना तो अपने भाई के प्रति वफादारी निभाते हुए वह युद्ध में गया। युद्ध में कुंभकर्ण ने अपनी अद्भुत शक्ति और पराक्रम का प्रदर्शन किया, लेकिन अंत में भगवान राम के बाणों से उसकी मृत्यु हो गई। कुंभकर्ण का जीवन एक त्रासदी बन गया। उसकी ताकत, उसकी बुद्धिमत्ता और उसके सपने सब उसकी नींद की भेंट चढ़ गए। देवी सरस्वती की चालाकी, देवताओं का हस्तक्षेप और उसकी खुद की भूख और लालच ने उसे ऐसी स्थिति में डाल दिया जहां वह अपनी जिंदगी का आधा हिस्सा खोने पर मजबूर हो गया। तो इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि अपने शब्दों को हमेशा सोच समझ कर बोलें। लालच और इच्छाओं का सही नियंत्रण बेहद जरूरी है। जीवन में जो भी मिलता है वह हमारी सोच और कर्मों का परिणाम होता है। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई और इससे कुछ सीखने को मिला तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही और दिलचस्प कहानियों के लिए हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद।